नमस्कार दोस्तों, अक्टूबर महीना शुरू हो चुका है। इस दौरान बाजार मुनाफा वसूली का भी दौर देख रहा है। अचानक से जो बाजार चढ़ा था वो अब गिरावट का सामना कर रहा है। आइए जानते हैं इसके पीछे की प्रमुख वजहें। इनमें सबसे बड़ी वजह तो जियोपॉलिटिकली टेंशन है, क्योंकि हाल ही के दिनों में ईरान और इजराइल के बीच में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने इजराइल पर 400 मिसाइलें दागी है, जिसकी वजह से स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। यह हमला तब हुआ जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के नेता नसरल्लाह पर हमला किया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। ऐसे घटनाक्रम वैश्विक वित्तीय बाजारों पर गहरा प्रभाव डालते हैं और निवेशकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज हमारा बाजार बंद है, लेकिन पिछले सत्र में अमेरिकी बाजार में गिरावट देखी गई। डाउन्स जोन में 0.5% गिरा, जबकि SP 500 और ND2 स्मॉल कैप इंडेक्स में भी गिरावट आई। एशियाई बाजारों की स्थिति चिंताजनक है। वैश्विक बाजारों में नकारात्मक भावना हावी है, जिसकी वजह से भारतीय बाजार पर भी दबाव बढ़ रहा है। कच्चे तेल की कीमत जब भी ईरान और इजराइल के बीच में टकराव होता है, तब कच्चे तेल की कीमतें भी प्रभावित होती हैं और हाल ही में क्रूड ऑयल की कीमतें $44.3 प्रति बैरल हो गई है। और अगर ये और भी बढ़ती है तो इससे वैश्विक आर्थिक स्थिरता को खतरा होता है। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि सीधे तौर पर महंगाई और आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। भारतीय बाजारों के लिए भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सेबी द्वारा FNO के नियम में बदलाव किया गया है। इससे रिटेलर ट्रेडर की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है। इस नए नियम के तहत डेरिवेटिव के न्यूनतम कॉन्ट्रैक्ट का साइज बढ़ाकर 15 से 20 लाख रुपए कर दिया गया है, जिससे बाजार की स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा अब हफ्ते में केवल एक ही एक्सपायरी होगी, जिससे बाजार में उतार चढ़ाव भी कम होंगे। ये बदलाव रिटेल निवेशकों के लिए बेहद सुरक्षा और सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा अगले हफ्ते RBI की एक मैट्रिक बैठक होने वाली है, जो बाजार के लिए एक बड़ा ट्रिगर हो सकती है। ब्याज दर में संभावित कटौती से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। इसके बाद कंपनियों के क्वार्टरली नतीजों की भी जांच होगी, जो बाजार के लिए महत्वपूर्ण संकेत देगा। जिन कंपनियों के नतीजे अच्छे आए हैं उन्हें रिकॉर्ड दिया जाएगा, जबकि जिन कंपनियों के कमजोर नतीजे आए हैं उन्हें दंडित किया जाएगा। इस जियोपॉलिटिकल टेंशन और वैश्विक बाजार की स्थिति को संकेत देते हुए निवेशकों को सतर्क रहना होगा। यदि आप अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियों में निवेश करने की सोच रहे हैं तो धीरे धीरे अवसर का लाभ उठाने की कोशिश करें। बाजार में ये एक चक्र है और ये जल्द ही सामान्य हो जाएगा। और कंपनियों में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी रिसर्च भी ज़रूर करें।